अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, नमस्ते। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा आपको ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतरीन करनी है, कुछ मुनफ़रिद करनी है। आज हमारे साथ हैं राना अदील मुमताज़, जो कि सीईओ हैं अपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के। उसके अलावा चेयरमैन हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। असमा, आप सुनाएं, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? सर बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एक तो हमारे लिए ये काबिले फ़ख्र बात है और ऑनर की बात है कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ये मौका मिला है। सर, हम आपके थोड़ा-सा सफ़र के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ये अचीव करना, ये मुकाम आसान नहीं होता। इसमें आपको मराहिल मरहलावार इससे तय करना पड़ते हैं, कुछ सफ़र और उसके बाद। तो थोड़ा-सा आप हमें, ताकि हम भी कुछ सीख सकें आपके सफ़र से, आपकी जर्नी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। आसमा, आपका और आपकी सारी टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आप के व्यूअर्स से, आपसे, आपकी टीम से शेयर कर सकूं। और जहाँ तक इस जर्नी की बात है, ऑब्वियसली जब भी हम किसी सफ़र पे निकलते हैं, उस सफ़र के प्लस माइनसेस तो बिल्कुल साथ साथ होते हैं, लेकिन क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन का होना, ना सिर्फ क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन का, बल्कि उस सफ़र के दौरान जो आपको चैलेंजेस आते हैं, जो आपको लो मोमेंट्स आते हैं, अगर आप उन लो मोमेंट्स को लेके, उन चैलेंजेस को लेकर अपने अल्लाह से मदद मांग रहे हों, अपनी डायरेक्शन को ठीक रखें, तो मैं समझता हूँ कि सफ़र आसान हो जाता है। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि उन चैलेंजेस और उन लो मोमेंट्स के अंदर हम रिस्पॉन्ड बैक कैसे करते हैं। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब भी लाइफ में हमें कोई चैलेंज आता है, तो उस चैलेंज के आते ही हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो हम उस चैलेंज के साथ फाइट करते हैं, या हम फ्लाइट कर जाते हैं। तो जो फाइट करते रहते हैं वो मैं समझता हूँ कि अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, और जो फ्लाइट कर लेते हैं उनके लिए वो सफ़र होता ही नहीं है। तो पिछला जो मेरा 20 साल का 22 साल का अरसा जो एजुकेशन की फील्ड में गुजरा है, अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं उस पर अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे एक ऐसे काम के लिए चुना जिस काम में आप सुबह से शाम तक ना सिर्फ कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे होते हैं, बल्कि कंट्रीब्यूशन के लिए एफर्ट भी कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सफ़र गुजरा, फुल ऑफ चैलेंजेस, फुल ऑफ थ्रिल, फुल ऑफ फन। तो जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं कम है। बेहतरीन। बिल्कुल सर, आपने जैसे कहा कि चैलेंजेस तो आते रहते हैं, फाइट करनी है या फ्लाइट करना है। लेकिन सर, आप आज की जनरेशन से भी मिलते होंगे, आप डेली आप क्या समझते हैं कि आज के बच्चों में एक किस चीज की कमी है, जिस चीज को वो अगर ओवरकम कर लें तो वो कामयाब हो सकते हैं, उन्हें कामयाबी तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक चैलेंज है जिसको वो अपनी उनकी राह का रुकावट बना हुआ। देखें, बच्चे जो हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जब पैदा करते हैं तो बच्चे जो हैं वो नेचर के मुताबिक पैदा होते हैं। बच्चे जो हैं वो बिल्कुल एक ऐसे सादे और कोरे कागज़ की तरह होते हैं। जैसे हम एक साफ सुथरा उजला हुआ एक कागज़ लेते हैं, और उस कागज़ को लेने के बाद जो उनकी ज़िंदगी के पहले अहम तरीन साल हैं, उस पे लिखने का इख्तियार जो होता है वो वालिदैन को होता है, असातिज़ा कराम को होता है। तो मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि बच्चों में कोई कमी है, और ना ही मैं इस चीज़ का बिलीवर हूँ कि आज के बच्चों में कोई कमी है। कमी आज के असातिज़ा कराम में है, कमी आज के तालीमी इदारों में है, कमी आज के वालिदैन में है। तो अगर ये सब मिलके उस बच्चे को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाया है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ क्रिएटिविटी, और हम जितनी भी तारीफ कर लें कम है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये सब सोसाइटी, ये तालीमी इदारे, हम सब वालिदैन उन बच्चों को कैसे लेकर आगे बढ़ते हैं। अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि बच्चे बदल गए हैं। मैं कहता हूँ नहीं, बच्चे नहीं बदले, हम बदल गए हैं। बच्चों में कोई तब्दीली नहीं हुई। बच्चे आज से पहले जो दौर के बच्चे थे उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं आज के, उससे ज्यादा समझने वाले बच्चे हैं। माओ का किरदार, वालिद का किरदार, असातिज़ा कराम का किरदार, तालीमी इदारों का किरदार अहम तरीन है। बच्चे बहुत अच्छे हैं। हाँ, जब हम उनको टू मच पैम्पर्ड कर लेते हैं,
ہم ان کو آنے والے چیلنجز کے لیے تیار نہیں کرتے، اور زندگی کے اندر چھوٹی عمر میں ہم ان کی تربیت اس طرح سے کر دیتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سب کچھ مل جانا کامیابی ہے. انہیں ہمیں کامیابی کی ڈیفینیشن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملتی ہے. ہمیں جو کامیابی کی ڈیفینیشن جس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ون ون سچویشن ہے تو سکسیس ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کامیابی ہم اسے کہتے ہیں جو معاشرے کے اندر، جو لوگوں کی زندگیوں کے اندر کچھ بہتری کا باعث بن جائے تو ہم اسے کامیابی کہتے ہیں. تو کامیابی کی جو یونیورسل ڈیفینیشن ہے، اگر ہم اس کے مطابق بچے کی تربیت کریں گے تو اسی معاشرے کے اندر، اسی پاکستان کے اندر ایسے ایسے بچے ہیں جو پرفارم کر رہے ہیں، ایسے بچے ہیں جنہوں نے اپنی بڑی کم عمر کے اندر بیسٹ آف دی بیسٹ پرفارم کیا. ہاں، ہمیں کچھ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے گھروں کے جو معاملات ہیں، اپنی سوسائٹی کے جو معاملات ہیں، ان کے اندر جسٹس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ان کے اندر ہمیں ان بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ ایک بچہ جب اسکول میں جاتا ہے تو ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ بچے نے کیا پڑھنا ہے. بچے نے جب ایک کالج میں جانا ہے، یونیورسٹی میں جانا ہے، تو ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کیا پڑھنا ہے. تو اگر ہم آج تک یہی بہتر طریقے سے ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا پڑھانا ہے، ہم نے اپنے بچے کے اندر کریٹیوٹی کیسے پیدا کرنی ہے، باؤنس بیک کرنے کی صلاحیت کیسے پیدا کرنی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ بچوں میں کمی ہے. ہاں، ایز سوسائٹی کافی سارے ایریا آف امپروومنٹ ہیں، اور وہی ایریا آف امپروومنٹ ہمیں بچوں میں نظر آتے ہیں. بچے جو ہیں وہ ریفلیکشن ہے سوسائٹی کا. بچے جو ہیں وہ ریفلیکشن ہے گھر کی تربیت کا، گھر کے معاملات کا. تو ان سارے دیکھیں آپ، جب بھی رزلٹ آتا ہے بہت ساری سوسائڈ ہو جاتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ بچے تھوڑے، کچھ بچے ایسے ہیں جو بالکل ہی رزلٹ کی فکر نہیں کرتے، اور کچھ بچے ایسے ہیں جو تھوڑے سے CGPA کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہیں اگر ان کا کسی یونیورسٹی کا میرٹ نہیں بنتا تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو سکھایا نہیں ہے. ہم نے ان کو سکھایا نہیں ہے کہ زندگی میں اگر وہ کسی ایک موڑ پہ وہ اگر ہار جاتے ہیں، کسی ایک موڑ پہ ان کو ان کا ریکوائرڈ رزلٹ نہیں ملتا، تو وہ زندگی کا آخری کام نہیں ہے، وہ زندگی کا ایک حصہ ہے. اٹس دا پارٹ آف دی لائف. تو ہم جب تک اپنے بچوں کو ہارنا نہیں سکھائیں گے وہ جیت نہیں سکتے. جب تک ہم اپنے بچوں کے اندر کریٹیوٹی پیدا نہیں کریں گے، وہ نئے سے نئے طریقے سے کام کرنے کو سیکھیں گے نہیں. جب تک ہم اپنے بچوں کے اندر جسٹس، میرٹ کی جو بنیاد ہے وہ ہم پیدا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو بچہ شارٹ کٹس ڈھونڈے گا. ہمیں آج اپنے بچے کو یہ بات سکھانی پڑے گی کہ بیٹے تمہاری ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے، تمہیں میرٹ پہ، جسٹس پہ کھڑے ہونا چاہیے، بھلے تمہیں وقت لگ جائے. تو دیر از نو شارٹ کٹ. تو یہ کچھ ایک مل جل کے کرنے والا کام ہے دونوں سائڈ سے. تو میں بچوں کو نہیں قصوروار سمجھتا. ہاں، ایریا آف امپروومنٹ ہے، وہ انشاءاللہ ہمیں مختلف طریقوں سے، اپنے کریکولم کی ریویژن سے، اپنے ٹیسٹنگ سسٹم کو امپروو کر کے، اور سب سے بڑھ کر پتہ کیا ہے آسما، ہم جو اس وقت ظلم کر رہے ہیں، ہم جو ہر بچے کے اندر ایک شوق ہے، ہر بچے کے اندر ایک ٹیلنٹ ہے. سب سے بڑا ظلم ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے شوق کی خاطر اس بچے کے شوق کو مار رہے ہیں. ایز CEO ایپیکس گروپ آف کالجز، میرا جو سب سے بڑا خواب ہے، میری اور میری ٹیم کی ڈائریکشن ہے، وہ ہے ہی یہ کہ بچے کے شوق کو نہ مرنے دیں، بچے کے ٹیلنٹ کو نہ مرنے دیں. پڑھائی کرنا، مارکس لینا، پروفیشن جوائن کرنا بڑی اچھی بات ہے، اس کو پروفیشن کے لیے ضرور تیار کریں، مگر اس کے پیشن کو تو ڈیڈ نہ کریں نا. ایک والد جو ہے وہ اپنے شوق کی خاطر اپنے بچے کو بھیٹ چڑھا دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا من کرتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہو. بھائی اس سے بھی تو پوچھ لو وہ زندگی میں کیا بننا چاہتا ہے. اچھا چلے، اگر آپ کو شوق ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، اگر اس کو کرکٹ کھیلنے کا شوق ہے تو اس کو ہیلپ کرو، اس کو سپورٹ کرو کرکٹ کھیلنے میں. اگر اس کو آپ کرکٹ کھیلنے میں سپورٹ کریں گے، ہیلپ کریں گے، تو وہ باخوشی آپ کی جو خواہش ہے اس کے اندر بھی وہ محنت کرے گا، اس کے اندر بھی وہ سپورٹ کرے گا. تو کافی زیادہ چیزیں ہیں جو صرف ہم بچوں پہ نہیں ڈال سکتے. اس میں ہم سب کو اپنے اپنے کردار کو، اپنی اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا.
बेहतरीन सर, शायद ये बात पहले मैंने कहीं सुनी हो कि बच्चों के अंदर ये सारा करने की जरूरत है और बच्चों चेंज नहीं हुए हैं। दैट्स रियली अमेजिंग सर। मैं भी वो शॉर्टकट वाली बात पे आई थी सर। आजकल ऐसा हो रहा है ना कि एक बंदा है, आपको नहीं पता चलता, आप सुबह देखते हो कि एक बंदा इतना फेमस हो गया है, कल तक उसका नाम भी नहीं था। अब आप देखते हो अगर कोई स्टार्ट किया है, एक इनिशिएटिव है, मेरा दिल करता है आज ही वो सारे पाकिस्तान में फैल जाए, आज ही वो हो जाए। मैं उस बंदे को देखती हूँ, मैं कहती हूँ ये बंदा भी तो गया है, मैं क्यों नहीं कर सकती। सब वो डिप्रेशन में चला जाता है। मैं बकायदा डिप्रेशन से इससे गुजरी हुई हूँ। ये एक चीज है, हम इसको कैसे डील कर सकते हैं। आप बेशक हम भी कहते हैं कि सक्सेस वन बाय स्टेप, लेकिन जब हम देखते हैं कि ऐसे बंदों को वो सक्सेस आ जाती है कि किसी बंदे को ऐसे ही मिल गया, किसी ने अपने 15 साल की उम्र में ये बन गया हुआ है, मैं 22 की होकर कुछ भी नहीं कर रही हूँ, किसी बंदे ने 12 साल की उम्र में इतना कुछ कर लिया है, तो वो फिर मुझे वो डाउन नीचे ले जाती है, मुझे वो चीज कहीं ना देखिए कहीं जी, स्ट्रेस देती है। जी इस जी डिप्रेशन और स्ट्रेस के दो ही सॉल्यूशंस हैं और वो दोनों करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि उनमें से एक आप कर ले तो इसमें से निकलते हैं, दोनों करने की जरूरत है। जिस प्रोफेशनल डिप्रेशन की आप बात कर रही हैं, मैं प्योरली उसकी बात कर रहा हूँ। जी पहला तरीकाकार जो है वो ये है कि मैं अपनी नीयत साफ रखूं, अपनी मेहनत में कमी ना छोड़ूं। तो पहला काम तो ये है नीयत का इखलास, कि मेरे इस काम से किसी का नुकसान ना हो, मेरे इस काम से किसी का फायदा हो जाए, भले मेरा हो, मेरी फैमिली का हो, मेरी सोसाइटी का हो। और दूसरे नंबर पे इसी के अंदर जो मैं बात ऐड कर रहा हूं वो मेहनत है। मेहनत का कोई भी निमल बदल नहीं है। तो पहला काम जो इस डिप्रेशन में से निकलने का है वो तो एक तो नीयत पे, अपने दिल और दिमाग का इखलास कायम रखें, अपनी नीयत को साफ रखें और मेहनत करें। दूसरा अहम काम जो है, कामयाबी नाकामी, फल लगेगा कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा, ये मेरे अल्लाह का काम है। रिजल्ट मेरे अल्लाह का काम, रिजल्ट मेरा काम नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है मेहनत करना, मेरी जिम्मेदारी है नीयत का इखलास रखना। रिजल्ट मैं नहीं प्रोड्यूस कर सकता। अगर इस बात का यकीन पैदा हो जाए कि मेरा रिजल्ट देने वाली जात, मेरा रिस्क देने वाली जात मेरे अल्लाह की है, तो काहे का डिप्रेशन। दो बातें मेरे कंट्रोल में है, तीसरी बात मेरे कंट्रोल में नहीं है। जो दो बातें मेरे कंट्रोल में है वो मेरी नीयत का इखलास है और मेरी मेहनत है। रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं। तो जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है उसका मैं क्यों क्यों डिप्रेशन लूं। मेरे कंट्रोल में जो है मैं उस पर फोकस करूं। मुझे जोर लगाना है उस काम पे जो मेरे बस में है। जो काम मेरे बस में नहीं है मैं उस पे सोच के, उसको माइंड में रख के, मैं नहीं समझता कि मुझे किसी सूरत भी इसका डिप्रेशन लेने की जरूरत है। बाज दफा हम अपने घर के बागीचे में, अपने घर के लॉन में बड़े शौक से एक बीज बोते हैं, उसका ध्यान भी रखते हैं, उसका ख्याल भी रखते हैं। एक जिम्मेदार जो है, एक किसान जो है, वो इतनी मेहनत करके और कई महीनों की मेहनत के बाद उसकी गंदुम के जो खोशे हैं वो तैयार होते हैं और एक शदीद बारिश आती है और वो शदीद बारिश उसके सारी की सारी जो गंदम की फसल है उसको उजाड़ देती है। तो इस सारे उजड़ने में उस किसान का तो कोई कसूर नहीं। उसके बस में सिर्फ दो काम है, इखलास नीयत और मेहनत। तो जो काम है ही अल्लाह के कंट्रोल में, उस बात को लेकर मैं डिप्रेशन में क्यों जाऊं, उस बात को लेकर मैं अपने आप को क्यों परेशान करूं। तो मैं ये समझता हूं कि ये वो सॉल्यूशन मैंने बताने की कोशिश की है जो सॉल्यूशन मैं अपनी जिंदगी में यूज करने की कोशिश करता हूं। कि रिजल्ट जो है वो अल्लाह पाक पर छोड़िए। तो आपको भी डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं। कौन कितना फेमस होगा ये बात आप नहीं तय कर सकते, ना ही ये आपके कंट्रोल में है। कौन दुनिया का बेस्ट ट्रेनर बन जाएगा, कौन दुनिया का बेहतरीन वीलॉगर बन जाएगा, ये आपके बस में ही नहीं है जनाब। आपके बस में है इखलास नीयत और मेहनत। रिजल्ट अल्लाह पे छोड़े तो फिर किस बात का डिप्रेशन। अल्लाह से मांगे, सुबह मांगे, शाम मांगे, दोपहर मांगे, रात मांगे, हर वक्त मांगे। और मांगने का जो पहला जीना, जो पहली सीढ़ी है वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है। वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना। और अल्लाह पाक ने ये वादा किया है कि मैं शुक्र अदा करने वाले को देता हूँ। तो डिप्रेशन तो ना शुक्री है। तो ना शुक्री वाले को तो अल्लाह पाक ने देना ही नहीं है। तो अल्लाह पाक ने तो कुरान पाक में बड़े वाज़े अंदाज में कहा है कि जो मेरा शुक्र अदा करता है मैं उसको और देता हूँ। तो शुक्र अदा करना है, हर हाल में नीयत का इखलास रखना है, मेहनत करनी है, रिजल्ट अल्लाह से मांगना। तो आई होप सो कि हम डिप्रेशन से बच सकते हैं। बेहतरीन बेहतरीन, बिल्कुल
हम हमेशा पहले दो पे तो शायद सर हम इतनी तवज्जो नहीं देते हैं, हम तीसरे तीसरी पे बात ज्यादा के जोर होता तीसरी भी हम देते हैं ठीक बात। और हम तीसरे को ही दे रहे होते हैं। सर आपकी लाइफ में हम बचपन में होती हैं, बड़े होकर भी हम मेरा दिल जैसे मैं आप जैसे बड़ों को देखती हूँ तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं आप जैसा बनूं, या इनसे कोई ना कोई चीज हम ले लें, ऐसी कोई कोई आदत। सर आपको लाइफ में किसी ने मुतासिर किया या आपका दिल की कभी ख्वाहिश हुई कि मैं इस जैसा बनूं, कोई इंस्पिरेशन? देखिए मैं एक बात यहाँ पे जरूर शेयर करना चाहूंगा। जी जी पहली बात तो ये मैं आपके तवज्जुह से अपनी यंग जनरेशन से ये कहना चाहूंगा, इस बात से बाहर निकल आए कि मैं इस जैसा बन जाऊं। ओ भाई, जैसे आप हैं, आप अपने जैसे एक ही हैं और आप वन ऑफ द बेहतरीन। बेस्ट हैं, ठीक है। अब करना क्या, करना ये है कि अपने राइट लेफ्ट में देखना है कि बेस्ट क्वालिटीज किस में है, उन क्वालिटीज परफेक्ट। को अपनी आदत में कन्वर्ट करना। एक होता है कि आप सिर्फ उस क्वालिटी को अपने ऊपर लबादा ओढ़ लेते हैं, और एक होता है कि उस क्वालिटी को इतनी मर्तबा आप यूज करते हैं, इतनी मर्तबा उसको प्रैक्टिस में लेकर आते हैं कि वो आपकी आदत बन जाती है। तो जब आदत बन जाती है तो काम आसान हो जाता है। अच्छा, अब जो बात आप कर रही हैं कि बच्चे जो है वो ख्वाहिश करते हैं कि मैं इस जैसा बन जाऊं, तो वो जो जिसको आप अपना एक जिससे आप इंस्पायर हुए हैं, उसकी खूबियों को स्टडी करें, उसकी खूबियों को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करें। हाँ, अब रही बात यहां तक कि मुझे जिंदगी में किसने इंस्पायर किया, देखिए अगर तो आप एज मुस्लिम, सबसे बड़ी हमारी इंस्पिरेशन जो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। उनसे बेहतर हमें नहीं कुछ मिल सकता। मैंने अपनी स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में उनसे बहुत कुछ लर्न किया। लाइक जैसे मैंने एक जगह पढ़ा कि अगर आपकी कुछ टीम में कुछ लोग कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो आप उनका नाम लेने की बजाय महफिल में आप उन खामियों का जिक्र करें, आप उनके नाम ना लें। ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है मैनेजमेंट के अंदर। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, भरी मीटिंग में लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज कर देते हैं। तो उससे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। लोगों के साथ आपने डील कैसे करना है, इखलाक आपको किसी भी काम में कितना हेल्प करता है। तो मैंने बहुत कुछ लर्न किया और उसको मैंने अप्लाई किया अपनी सारी मैनेजमेंट में। इसके साथ साथ मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। जो बात सबसे बड़ी मैंने अपने वालिद साहब से सीखी, वो मैंने ये सीखा कि हलाल रिस्क से बेहतर कोई और एफर्ट नहीं है। मैं 7वीं 8वीं जमात में था तो मेरे वालिद साहब ने मुझे एक शेर सुनाया, याद करवाया और उसको समझाया कि ए ताइर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो इसके साथ साथ और बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ फील्ड में मुख्तलिफ गुरुज हैं मेरे, जिनसे मुझे सीखने का मौका मिलता है। तो एक बड़ी लंबी लिस्ट है। मैं ये कहूँ कि किसी एक से इंस्पायर हूँ ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता। मुख्तलिफ उलमा कराम आपको सिखा रहे होते, बहुत सारे लोग आपकी फील्ड के लोग आपको सिखा रहे होते। तो रोल मॉडल जो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही जात होनी चाहिए, पहली बात। हाँ, आप मुख्तलिफ लोगों को अपने मुख्तलिफ कामों के हवाले से गुरु बना सकते हैं, आप मुख्तलिफ लोगों से इंस्पायर हो सकते हैं। मतलब मैं सैयद सरफराज हुसैन शाह साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने बिलाल कुतुब साहब से बहुत कुछ सीखा, मैंने चौधरी अब्दुर्रहमान साहब से बहुत कुछ सीखा, मैंने कासिम अली शाह साहब से बहुत कुछ सीखा। तो बात यह है, इसी तरह असगर सगीर साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा, सुल्तान खान साहब से बहुत कुछ सीखा। तो आप किसी एक इंसान की परस्तिश नहीं कर सकते। आप इस बात में से बाहर निकल आए कि मैंने इस जैसे ही बनना है। अगर आप उस जैसा बनने के चक्कर में है तो फिर एक बंदे की गुंजाइश है, या उसकी या आपकी। एक नई नीश डेवलप करें, एक नया एरिया डेवलप करें, जहां तक उसने काम किया उससे बेहतर करने की कोशिश करें, जहां तक उसके काम में कोई एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है उन पे फोकस काम करने की कोशिश करें। जैसे एक म्यान में कहते हैं ना, दो तलवारें नहीं रह सकती, तो एक जैसा तो है ही ना। अगर आप उस जैसे ही बन गए तो आपकी जगह कहाँ है, आपकी जगह तो नहीं है। तो आप एक नया एरिया ढूंढिए, एक नया डोमेन ढूंढिए। हाँ, सीखें सबसे, सुबह दोपहर शाम, अपने वालिद साहब से, वालदा से, बहन भाइयों से, दोस्तों से, सहेलियों से, जहां भी मौका मिलता है उसको लर्न कीजिए और उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई कीजिए। तो रोल मॉडल जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। वालिद साहब से बहुत कुछ सीखा, इसी तरह मैंने बहुत सारे नाम आपसे लिए,
صبح دوپہر شام سیکھتے رہتے ہیں, اپنے پرنسپل سے سیکھتے رہتے ہیں, کلاسز میں جاتے ہیں بچوں سے سیکھتے رہتے ہیں. تو یہ اٹس اے کمپلیٹ پیکج جس کے اندر ہمیں دیکھنا ہے کہ میرے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو خود کو اسٹڈی کریں. یہ بہت بڑا ڈیلیما ہے, ہم خود کو اسٹڈی نہیں کرتے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری اسٹرینگس کیا ہیں, ہماری ویکنیسز کیا ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ جاننا بہت ضروری ہے. تو اگر آپ اپنی ویکنیسز کو جان جائیں گے تو اس کو ٹھیک کرنا بہت آسان ہے. ویری ٹرو, بالکل آپ نے بالکل بجا فرمایا. بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ تو ڈپلیکیٹ ہو جائے گا اور آپ اس چیز کو اس میں کریں. سر اب میں آپ سے ایک جو ہے نا بولوں, آپ نے کوالٹیز کی جیسے بات کی, تو ایک جی یونیورسل کوالٹیز, ابھی اگر ہارورڈ کی بھی ہم بات کریں تو وہ اپنے بچوں کو اگر بزنس کیا ہے تو وہ پہلے کوالٹیز سکھا رہے ہوتے ہیں, جیسے آنےسٹی ساری. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کی لائف میں وہ کون سی کوالٹیز تھی جنہوں نے آپ کی لائف میں بہت اہم رول پلے کیا اور انہوں نے آپ کو بنایا اور اس میں بہت اپنا حصہ ڈالا. اس میں سب سے پہلے جو بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ہیلپ رہا, سپورٹ رہا, وہ آئی ایم پاسبل کا ہے, آئی کین ڈو دس کا ہے. وہ اپنے اللہ پہ یقین کا ہے کہ اگر ہم نیک نیتی سے چل پڑیں گے, محنت کریں گے, اپنا حصہ ڈالیں گے تو ضرور اللہ کی ذات مدد کرے گی. کبھی بھی زندگی میں 100% ریزلٹس پروڈیوس نہیں ہوتے, نہ ہی 100% کے چکر میں پڑنا چاہیے. آپ اپنا کام شروع کریں, بسم اللہ کریں, اپنے اللہ سے مانگیں, اپنے بڑوں سے دعائیں لیں اور خوب محنت کریں. تو آئی ایم پاسبل کا جو کانسیپٹ ہے, جو آئی ایم پاسبل کی جو ایک آپ سمجھ لیں جو ایک تھیم ہے, اس نے مجھے بہت ہیلپ کیا. مطلب میری زندگی میں بہت اپس ڈاؤنز آئے. ایک ادارے سے میں منسلک تھا, کئی سال منسلک رہا. ایک وقت آیا اللہ کا حکم ہوا الگ ہونا پڑا. پھر ایک ادارہ بنایا دوستوں کے ساتھ مل کے, کچھ اللہ کو منظور نہیں تھا, الگ ہونا پڑا. ابھی اللہ پاک نے ہمت دی ایک اور ادارہ بنانے کی, ایپیکس گروپ آف کالجز, پروگریسو گرامر اسکول. تو اللہ کا شکر ہے, بڑے خوش ہیں. نئے جذبے سے, زیرو سے پھر زور لگانا شروع کر دیا, کیونکہ زندگی جو ہے وہ زور لگانے کا نام ہے. زندگی کے اندر جو ناکامی ہے وہ ناکامی نہیں ہے, کوشش کو چھوڑ دینا ناکامی. ناکامی ہم اسے کہتے ہیں جس میں ہم کوشش چھوڑ دیتے ہیں. تو کوشش کبھی نہیں چھوڑی, اور ریزلٹس کی جو ایکسپیکٹیشنز ہے وہ ہمیشہ اپنے اللہ سے رکھی. ون ون سچویشن پہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں ہمیشہ, کہ میرا بھی بھلا ہو, جو ہمارے ساتھ لوگ جڑے ان کا بھی بھلا ہو. اکیلے میرا بھلا ہو رہا ہے ان کا نہیں ہو رہا تو بھی غلط ہے, اکیلے ان کا ہو رہا ہے میرا نہیں ہو رہا تو بھی غلط ہے. تو ون ون سچویشن, پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ جس کے اندر ہم کہتے ہیں آئی کین ڈو دس, آئی ایم پاسبل. ہارڈ ورک کی میں نے آلریڈی آپ سے بات کی. اس کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ پہ یقین رکھنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہوں. اپس ڈاؤنز آتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کرتا ہوں کہ خود سے تھوڑی بہت ملاقات ہوتی رہے, کہ اگر کسی نے کوئی بات کہی ہے یا کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو رسپونڈ بیک کرنے سے پہلے خود سے ملاقات کرنا. رسپونڈ بیک کرنے سے پہلے ضرور سوچتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیم کے بغیر کچھ بھی پاسبل نہیں ہے. آپ کے ساتھ اگر آپ کے دوست ہیں تو پھر آپ کا سفر آسان ہو جائے گا, لیکن اگر آپ کے ساتھ آپ کے دوست نہیں ہیں اور آپ اکیلے ہی بھاگے جا رہے ہیں تو مشکل ہو جائے گا. تو یہ چند ایک کام ہے جو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کوالٹی کبھی بھی فرم نہیں ہو جاتی, کوالٹیز میں بھی اپس ڈاؤنز آتے ہیں, آپ کی معاملات میں بھی اپس ڈاؤنز آتے ہیں. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو پریکٹس بھی کی ہیں اور اس میں فوکس بھی کرتا ہوں. That's really amazing. اور اگر آپ کتاب پڑھیں کہ وہ 7 effective of ایک highly effective people, اس میں بھی جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ اسی بات کو رکھتا ہے کہ جو highly effective people ہوتے ہیں ان میں یہ کوالٹیز ہوتی ہیں. And it's really amazing. بہت شکریہ سر, یہ ہمارے لیے بالکل بہت آنر کی بات ہے کہ آج آپ سے یہ سیشن ہوا اور بات چیت ہوئی. اٹس ریئلی بالکل ایسا ہی ہے. تھینک یو سر کہ اسی میسج پہ ہم آپ سے اجازت لیں گے. اپنا خیال رکھیں, اپنے دوسروں کا خیال رکھیں, اور ڈسپلن والی جو سر نے بات کیا اس کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ ہم مل کے عمل کریں, کیونکہ یہ ڈسپلن کی بہت کمی ہے. اور اگر ہم شاید اس کو اپنا لیں, قائد اعظم نے بھی جو انہوں نے بتایا اس میں بھی ڈسپلن ایک ضروری چیز ہے, تو اگر ہم اس کو اپنا لیں تو وی کین ڈو بیٹر. تھینک یو سر, اٹس آنر ٹو ہیو یو. اللہ حافظ.